कोई वस्तु अगर कहीं पर रखी हुई है और मैं उसको हटा करके उसके जगह कोई और वस्तु रख दूं, तो मैं देख सकते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब भी वो ऑक्सीडेशन ही है। बिल्कुल ध्यान रख, क्या होगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसका नाम है, अगर कहीं कोई कहे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको तुरंत बोलना है यस, रिडक्शन ही हो रहा है। हेलो मेरे चीतो, स्वागत है आपका संवेदनम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं शुभम कुमार आपके सामने एनसीईआरटी जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहाँ तक किया था। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स तक कवर कर लिया था। बच्चों, आज का जो हमारा कंसर्न है वो किस रिएक्शन के रिगार्डिंग है। तो हमारा जो रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम दुनिया रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका और हम शुरू करते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड कि हमारा जो सबसे पहला रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो बच्चों, मुझे आप इतना बताइए मुझे कि क्या आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड का नाम सुने हैं क्या? बिल्कुल सुने। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि कोई वस्तु अगर कहीं पर रखी हुई है और मैं उसको हटा करके उसके जगह कोई और वस्तु रख दूं, तो मैंने क्या किया कि जो पहली वाली ऑब्जेक्ट है उसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया। बिल्कुल सही, वही चीज यहां पर भी हम लोग करने वाले हैं। बट कैसे करेंगे, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग यहां पर देखेंगे। तो बच्चों देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल, लेस जो रिएक्टिव मेटल होगा, या फिर जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। बिल्कुल। हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नेचर में ज्यादा एक्टिव है, और लेस रिएक्टिव का मतलब लेस एक्टिव है। अभी सी बात है, जो ज्यादा एक्टिव होगा वो लेस वाले को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। ओके, तो डेफिनेशन मैंने बताया आपको। अब हम लोग एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक बीकर है। वेरी गुड, अच्छा बीकर है। देखिए, बीकर में क्या लिया गया है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व कराऊंगा तो होगा क्या बच्चों, कि कॉपर 2+ और सल्फेट 2+ में टूट जाएगा, हिट हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या करता हूं कि इसमें एक मेटल रॉड डालता हूं। तो बच्चों, ये रिएक्शन के पहले का सीन है जिसमें आप देख सकते हैं कि जिंक जो है, जिंक रॉड को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। अब सर क्या होगा, तुरंत रिएक्शन प्रोग्रेस होगा और यहां पर केमिकल चेंज होता हुआ दिखाई देगा। होगा क्या? बिल्कुल, क्या होगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या करेगा, जो जिंक है वो इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और कॉपर कहाँ जाएगा, तो बिल्कुल कॉपर जो होगा बच्चों, ये इस जिंक वाले रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि आप आगे देख सकते हैं। बच्चों, यहां ध्यान देना है कि जो ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, कलर्ड पार्ट जो ब्राउन है, रेडिश ब्राउन कलर का है, ये आपका कॉपर है जो जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ जिंक के जो आयंस हैं वो क्या हो गए हैं, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आ गए हैं, यानी कि कॉपर की जगह जिंक आ गया है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहां देख सकते हैं जिंक है, सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन लिया है। सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक जो होगा कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह वो खुद सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। आई होप कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट डिस्प्लेस कर देगा। अगर और एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, वापस से हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और हमने क्या किया है कि इसमें एक आयरन नेल डाला है, होगा क्या बच्चों,
यस वही होगा। आयरन जो है वो चूंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर से क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ये खुद सल्फेट के साथ अपना सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और कॉपर को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा कंसर्न ये है कि जो मेरा ये कॉपर सल्फेट है इसका जो स्टार्टिंग में जो कलर था वो ब्लू था ड्यू टू कॉपर आयन। जैसे ही हमने आयरन नेल डाला है वापस से इसका कलर क्या हो चुका है, चेंज हो गया। बच्चों ये जो कलर चेंज हुआ है, ये कलर में चेंज कैसे हुआ सर? तो जो कलर में चेंज हुआ है बच्चों, ये किसके कारण हुआ है? ये कॉपर सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण हुआ है। और जो कलर हो गया है बच्चों लास्ट में ये ग्रीन हो गया है। ओके, और जो कॉपर है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर का है और ये आयरन नेल पर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है। तो ध्यान देना है कि यहां पर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, पीछे वाले में जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। तो आपका ये क्वेरी होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर है सर जो ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसका ये पॉइंट है आपको बच्चों कि हमें क्या दी जाती है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है और उस रिएक्टिविटी सीरीज में वो सारी चीजें आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम बातें करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कार्बन, सब क्या होते हैं, वो हाई रिएक्टिव होते हैं। और जो आपका हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जैसे कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, प्लेटिनम आ गया, वो लेस रिएक्टिव है। तो ये जो होता है कि जो लेस रिएक्टिव वाला होता है, यानी कि ऊपर के जितने भी मेटल हैं वो नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। तो बच्चों यही चीज यहाँ पे हो रहा है कि आयरन जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दे रहा है, वो डिस्प्लेस कर दे रहा है। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और इसमें कॉपर को डाला है हमने, आप बताइए कि क्या ये रिएक्शन प्रोग्रेस में आएगा, यस या नो? पीछे वाले स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, क्या ये रिएक्शन प्रोग्रेस में आएगा? आप यहां देख सकते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो डिस्प्लेस करेगा, आयरन जो है वो डिस्प्लेस करेगा किसको, कॉपर को। ठीक है, यहां पर कॉपर नहीं डिस्प्लेस करेगा, कॉपर कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। दैट मींस कि रिएक्शन आगे नहीं होगा। ध्यान रखना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो आप बताना कि ये आपका जिंक है और ये आपका H2SO4 लिया हमने। अब बताइए क्या ये रिएक्शन होगा? पीछे वाले स्लाइड पे जाते हैं, वहां देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन होने वाला है, यस या नो। क्योंकि हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाया गया था और ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर इवन दो हाइड्रोजन भी रहे तो क्या होता है कि जो रिएक्टिव मेटल है वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, वो बिल्कुल वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन और ये इसके सॉल्ट से क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर वो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इस चीज को हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये किस टाइप का रिएक्शन है, बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि किसी भी रिएक्शंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यस, ये जो आपका एग्जाम्पल दिख रहा है ये कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों, यस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना।
तो हम लोग चलते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी है बट वहाँ पर वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, होना क्या है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं करता है, होता क्या है यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है आयंस के बीच में, और जो आयंस होते हैं एक दूसरे के आयंस को क्या करते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं बात करूं कि ए भी एक कंपाउंड है, ए भी एक कंपाउंड है और दूसरा सी डी एक कंपाउंड है जो कि आयोनिक है। आप बताओ कि लेट से कि अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बी पर नेगेटिव है, सी पर पॉजिटिव डी पर नेगेटिव है, तो ए वाला जो है वो डी के साथ चला जाएगा और जो मेरा बी वाला है वो किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। तो बस यही है आपका क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयंस का एक्सचेंजिंग होता है। सिंपल सी इसमें डेफिनेशन है इसका। तो चलते हैं हम लोग एग्जांपल के पास और एग्जांपल में देखते हैं कि क्या है। यस, कहता है रिएक्शन वेयर आयंस आर एक्सचेंज्ड, आयंस को एक्सचेंज किया जाता है दो आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में ताकि नया कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सके। अगर हमारे पास ए एक्स है और बी वाई है तो ए वाई जो हो गया वो बन गया नया प्रोडक्ट और जो बी एक्स है वो नया प्रोडक्ट बन गया। ये क्यों बना है, इसका रीजन है कि यहां पर आयंस का एक्सचेंजिंग हुआ है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि फर्दर जो है, फर्दर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कुछ याद आया? यस बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था कि अगर मैं सिल्वर क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट डालता हूं तो मेरे पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है, और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट के तौर पर सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो मेरा सबसे पहला जो रिएक्शन है जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है, इसमें हम क्या देखेंगे कि बच्चों देखिए एक एसिड होता है दूसरा बेस होता है, यानी कि एक एसिड एक बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हुआ है कि जैसे ही मैंने इसको वाटर में डाला है ये H+ और Cl- में स्प्लिट कर गया है। नाउ अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूं तो ध्यान रखना है कि ये एक बेस है, OH- का मतलब क्या हो गया कि ये जो सोल्यूशन बना है वो बेसिक है, और H+ का मतलब क्या है कि सोल्यूशन आपका एसिडिक है। नाउ जब दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्ट बनता है बच्चों और फिर प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो नाउ यहाँ पर ध्यान देना है कि HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये H है और यहाँ पर OH है, H और OH दोनों मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, और जो बचा हुआ है वो आपस में जुड़ जाते हैं, और बचा कौन है, सोडियम और क्लोरीन, तो आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हूँ और यहाँ पर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो ध्यान रखना है कि ये OH, ओके, और ये वाला H और OH जो होगा बच्चों ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्मेशन करेगा, ये वाटर का फॉर्मेशन करता है, और जो सोडियम है और जो क्लोरीन है वो क्या बनाएगा बच्चों, वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा क्या है, बेस है, बना क्या सर, ये सॉल्ट बना और प्लस में क्या फॉर्मेशन हुआ है, वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये पहला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसी के टाइप है। ओके, तो आई होप कि पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूं तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, और अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर OH यहाँ पर H, किसका फॉर्मेशन होगा, वेरी गुड, गुड आंसर, ये आपका वाटर बनेगा। ओके, नाउ सॉल्ट किसका बनेगा बच्चों, तो जो मेटल होता है वो मेटल का ही सॉल्ट बनता है, और मेटल का सॉल्ट अगर ये क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, और अगर ये सल्फेट है तो मेटल का सल्फेट सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये कॉपर है, सॉरी कैल्शियम है, और ये आपका सल्फेट है, तो बनेगा क्या बच्चों, यस
कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। और ये दोनों रिएक्शंस बच्चों किस टाइप का रिएक्शन है? बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। ओके, जो किसका टाइप है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही ये एक टाइप है। ओके, नाउ सेकंड जो टाइप है बच्चों वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और आप लोग को मैंने बताया था कि जब मैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड बनता है और आपका क्या बनता है बच्चों? सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं आपस में मिल करके इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस में सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल है, सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है, बट यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट के तौर पर, ये क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? यस बिल्कुल, प्रेसिपिटेट वैसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, सॉलिड सब्सटेंस। और जो सोडियम नाइट्रेट है वह भी सॉल्युबल सॉल्ट है। ये जो आपका रिएक्शन हुआ जिसमें सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और बच्चों ये दोनों जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप्स है। ओके, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों ध्यान देना है कि अगर मैं बैरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट के साथ मैं ऐड करता हूं, बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिलाता हूं बच्चों, तो यहां पर होगा क्या कि जो आपका बैरियम सल्फेट बनता है और प्लस में जो आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो बैरियम सल्फेट होता है बच्चों ये प्रेसिपिटेट के तौर पर सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये इनसॉल्युबल सॉलिड के तौर पर सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। उसके बाद आप लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि लीड नाइट्रेट बच्चों। लीड नाइट्रेट में जब मैं पोटेशियम आयोडाइड ऐड करूंगा तो क्या बनता है? यस बिल्कुल, PbI2 बनेगा। ठीक है, हाँ, और आपका जो है पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो PbI2 है ये जो है ये आपका येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, येलो कलर का होता है। तो ये भी जो आपका टाइप्स है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा है बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सर इसको आयंस के तौर पर कैसे देखेंगे? आयंस कैसे एक्सचेंज किया? बिल्कुल सही बात है, आप यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा बच्चों, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों यहां ध्यान देना है कि प्लस वाला है, प्लस वाला किसके साथ जाएगा? बिल्कुल माइनस के साथ। तो H और OH क्या बना? वाटर बना। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल प्लस माइनस जा करके क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना। तो आपस में आयंस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। और सेकंड वाले में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका बैरियम क्लोराइड है ये 2+ में है और क्लोराइन जो है वो 2- में है। सोडियम आपके पास 2+, सल्फेट 2-। यहाँ पर जो है वो क्या है? एक्सचेंज हुआ है और यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो गया है इसका, सोडियम क्लोराइड का और आपका बैरियम सल्फेट का। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखना अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। बैलेंस हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये दोनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बच्चों ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कवर अप हम लोगों ने किया। नाउ हमारा जो कंसर्न है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल, दुनिया इसको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानती है। और रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। कभी भी अगर कहीं कोई कहे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको तुरंत बोलना है यस रिडक्शन भी हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दोनों साथ साथ पैरेलल चलने वाली रिएक्शन है और हमेशा होती रहती है। ठीक है, आपके बॉडी में होती है, डेली लाइफ में होती है। आयरन में जंग लग गया, रस्टिंग हो गया, ठीक है ना। कॉपर में उसका ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना है। तो ये सब जो है तो है ये क्या होते हैं? आपके रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो मेरा सबसे पहला कंसर्न है बच्चों ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग। मैंने अलग अलग करके मैंने बताया है, ठीक है ना, मैंने एक साथ इंक्लूड नहीं किया दोनों को। ठीक है, मैं पहले ऑक्सीडेशन बताऊंगा फिर रिडक्शन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी 2 टर्म है जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बने रहिएगा हमारे साथ, इस चीज को हम लोग क्लियर करने वाले हैं।
तो बच्चों ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन जो होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। मतलब सर, यस, गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि कोई भी अगर सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये मेरे पास, अगर मैं बात करूं, बिल्कुल देखो बच्चों यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हुआ यूं कि मैग्नीशियम को क्या मिला है बच्चों, ऑक्सीजन मिल गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन है। क्यों ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम को मिला कौन है, तो ऑक्सीजन मिला है। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करूं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है बच्चों कि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे पता चलेगा सर, तो आप कभी इस चीज को जानते होंगे। क्या जानना है कि अगर बच्चों, अगर मानते हैं कि हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है, और बच्चों आपको पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो आप यहां देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बच्चों कि अगर ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन जो है आपका, ये क्या कहलाएगा बच्चों, वेरी गुड, ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है सोडियम ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या हुआ है बच्चों, वो रिमूव हो गया है। तो सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसका क्या होने जा रहा है, रिडक्शन होने जा रहा है। दोनों ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होना है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट आ गया, इसका मतलब क्या है कि वहां पर वो ऑक्सीडेशन हो गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो चार्ज है ना, चार्ज, तो चार्ज को ही आपको क्या लेकर के चलना है, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी इसका 0 है बच्चों, यहाँ पर +1 हो गया है, क्योंकि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब क्या है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज कर गया है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं, तो रिडक्शन में देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में जस्ट उल्टा रिवर्स है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान देना है, आपको बताना है बच्चों कि अगर मेरे पास ये क्लोरीन है और क्लोरीन ने अगर इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। और नेगेटिव चार्ज आना का मतलब क्या हो गया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है और ये जो प्रोसेस है आपका रिडक्शन प्रोसेस है। ओके, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका रिडक्शन। इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हमने चर्चा किया। अब गेन ऑफ हाइड्रोजन, किसी को ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल गया, तो हाइड्रोजन का मिलना भी रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, सॉरी। उसके बाद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट का मतलब हो गया कि वहां पर क्या हो गया कि वो आपका रिडक्शन प्रोसेस कहलाया है। तो आई होप कि ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बच्चों क्या देखना है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में आपको बच्चों यहां नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों यहां पर मैंने डेफिनेशन भी दे रखा है कि भैया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यस, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, या दूसरे टर्म में मैं बात करूं, रिमूवल हो जाए अगर हाइड्रोजन से, तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, सॉरी, तो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना है। ओके ओके, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर आएगा। आप समझिएगा कि ये आपका कॉपर ऑक्साइड है बच्चों, क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड। ध्यान देना है कि रिएक्टेंट की तरफ देखना है, जब भी आपको रिडक्स रिएक्शंस की बात की जाए तो आपको रिएक्टेंट की तरफ ध्यान देना है। और देखिए, ध्यान दीजिए कि ये कॉपर ऑक्साइड है बच्चों,
कॉपर ऑक्साइड जो है बच्चों यहां से हुआ यूं कि कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन बच्चों चला गया। तो अगर ऑक्सीजन चला गया इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस मेरा कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारा ये रिडक्शन है। क्योंकि अभी अभी आपने ये पढ़ रखा है, अभी अभी आपने ये पढ़ा है, क्या बच्चों पढ़ा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपका जो होता है वो क्या होता है आपका बच्चों, वो रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिडक्शन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब भी वो ऑक्सीडेशन ही है, ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। और अगर दूसरे टर्म में मैं बात करूं तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन को क्या मिला है, अभी ये H2 है, हाइड्रोजन को क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है, हाइड्रोजन को क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है। सर एक क्वेश्चन है हमारा कि रिडॉक्स रिएक्शन सर हमेशा साथ में क्यों होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या किया है, रिलीज किया है, छोड़ दिया है, रिमूव किया है, तो अभी सी बात है कोई ना कोई तो इस ऑक्सीजन को सहारा देगा ना, देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को सहारा दिया है, इसका मतलब है कि कहीं कोई किसी को रिलीज कर रहा है तो कोई किसी को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा नेचर में ऐसा होता रहता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। तो बच्चों ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, ये प्रोसेस बच्चों मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, जहां पर हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है बच्चों, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो आई होप कि दोनों प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, यहां भी मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं। यहां पर जिंक ऑक्साइड है बच्चों, जिंक ऑक्साइड क्या बना है जाकर के, जिंक ऑक्साइड जो हो गया है वो जिंक बन गया है। इसका मतलब क्या है कि यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, और ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है आपका, बिल्कुल वो रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीजन का गेन, कार्बन को क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये प्रोसेस क्या है आपका बच्चों, यह प्रोसेस आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? तो आई होप कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के बारे में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप बच्चों यहां ध्यान देखें, रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में कहता है बच्चों, रिडक्शन में बच्चों क्या है कि रिडक्शन में क्या है आपका कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन हो जाए तो हाइड्रोजन का तो रिडक्शन कहलाता है किसी सब्सटेंस में, और अगर रिमूवल हो जाए तो भी वो रिडक्शन ही कहलाता है। यहां पर हम लोग देखते हैं रिडक्शन कहाँ होता है बच्चों, बताइए क्या यहां पर रिडक्शन नहीं हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन हटा या नहीं हटा, रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ, यस या नो, यस सर, बिल्कुल यहां पर सर ये रिडक्शन हो गया है। ओके, अगर जिंक ऑक्साइड से हटा है तो क्या यहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया सर, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो हो गया है क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। और कार्बन को चूंकि मिला है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया है, सिंपल सा, कोई ज़्यादा लंबा इसमें प्रोसेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ये भी क्या हो गया आपका, ये ऑक्सीडेशन हो गया है। इज इट क्लियर? ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान देना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है सबसे पहले, ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा एजेंट होता है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के लिए बच्चों ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होता है कि जो सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन होने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाता है आपका, बताइए। यस, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अगर मैं बात करूं, ये मेरा कॉपर ऑक्साइड है और यहां पर ये हाइड्रोजन है, और जब यहां पर मैं बात करूंगा तो बनेगा क्या, कॉपर और प्लस में वाटर। तो आप ध्यान दीजिए कि क्या ये कॉपर ऑक्साइड जो है, क्या ये कॉपर ऑक्साइड इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस या नो, बोलो यस या नो। यस, बिल्कुल, आपका आंसर क्या आने वाला है, यस, बिल्कुल यस।
ये कॉपर ऑक्साइड इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या है बच्चों, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। क्लियर है कि जो सब्सटेंस रिएक्टेंट की तरफ देखना है, हमें प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है बच्चों। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको कैलकुलेट करना है, देखना है, तो आपको हमेशा रिएक्टेंट की तरफ देखना पड़ेगा। तो आप बताइए कि ये दे रहा है नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है सर। तो जो दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसको याद करने का क्या तरीका है, रिमेंबर इसको इस तरीके से रखिएगा इसको कि देखिए ये यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है, ये प्रोसेस बच्चों क्या है, वो रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ये रिडक्शन प्रोसेस है। और ध्यान रखिएगा जिस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब हाँ बिल्कुल, जब जो सब्सटेंस रिडक्शन प्रोसेस करवा रहा होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, ओके। और ध्यान देना है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। कहता है कि जो सब्सटेंस गिव्स हाइड्रोजन, वहां पर क्या था ऑक्सीडेशन में, कि जो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो रिएक्शंस में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और फरमाइएगा कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा आपका, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर इसका रिवर्स की बात करूं तो सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करे, तो बच्चों हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो आपका ऑक्सीडेशन ही कहलाता है ना, तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि जो सब्सटेंस रिमूव करता है हाइड्रोजन को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, तो ध्यान देना है कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है रिडक्शन के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव करता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव करता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव करेगा वो रिडक्शन के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसका भी हम एग्जांपल की बात करें, ध्यान दीजिएगा कि ये आपके बात, अगर मैं बात करूं कॉपर ऑक्साइड और वही हाइड्रोजन वाला, तो ध्यान देना यहां पर हम लोग देखेंगे ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, और ये बना क्या आपका कॉपर प्लस ये आपका H2O फॉर्मेशन हो गया। आप मुझे ये बताइए कि ये जो हाइड्रोजन है क्या ये आपका कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करने दे रहा है क्या? क्या ये ऑक्सीजन को कॉपर ऑक्साइड से रिमूव नहीं कर रहा है क्या? तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, जो रिमूव करता है ऑक्सीजन को, जो सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करता है, जो सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिमूव करता है। तो आप बताइए बच्चों कि क्या ये हाइड्रोजन इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं कह रहा हूं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो क्या कर रहा है, इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको ये रिड्यूस कर रहा है। तो जो रिडक्शन या जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है या जो ऑक्सीजन को रिमूव कराएगा वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ध्यान देना है कि यहां पर जो हाइड्रोजन हो गया वो क्या हुआ आपका, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो कौन सा एजेंट है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके दूसरे टर्म में बात करूं तो यहां पर ध्यान देना है कि आप इसको समझिए कि जहां पर, अच्छा यहां पर हाइड्रोजन था, यहां पर इसको ऑक्सीजन मिला, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया। और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आई होप कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार इसको इस इक्वेशन के थ्रू ही मैं सारी चीजें आपको डिस्कस कर देता हूं, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, देखो बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बना क्या, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों यहां ध्यान दीजिए कि जिंक ऑक्साइड से क्या ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रहा है, हाँ या ना? तो बताओ ये प्रोसेस आपका रिडक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, यस या नो? जब ये रिडक्शन कहलाया तो मैंने बताया कि जिसका रिडक्शन होता है, जहां पे रिडक्शन होता है
और वो क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यस या नो, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया। रिडक्शन वाले में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर कार्बन को मिला क्या बच्चों, ऑक्सीजन मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रोसेस कौन सा है आपका, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आप बताइए कि क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बिल्कुल है सर। क्यों है सर, क्योंकि ये कार्बन ही है जो इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव करने का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन इसको रिड्यूस कर रहा है, और ये कार्बन क्या कहलाया, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। तो आई होप कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन है आपका क्लियर हुआ होगा। और आज हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सारे टाइप्स को कवर अप कर लिया है, और बेसिक सी बात है कि ये चैप्टर हमारा यहां तक कंप्लीट हो चुका है। बच्चों इस चैप्टर में इतना ही डिस्कस करना था, और हम लोगों ने इस चैप्टर में सारी चीजें डिस्कस कर ली है जो भी आपको सफिशिएंट है। मेरा एक कंसर्न था यस कि मैं 100 क्वेश्चंस जो बैलेंसिंग वाला है मैं उसको अगले वीडियो लेक्चर में मैं उसको कवर अप कर दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म को आपको देख लेना है, फॉर्मूलेज को देखना है। फॉर्मूलाज जितने भी आपको याद रहेंगे उतना ही अच्छा से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।